सृष्टि की सबसे पवित्र नदी गंगा, एक ऐसी धारा जो केवल जल नहीं बल्कि मोक्ष का द्वार है। क्या आपने कभी सोचा है कि गंगा के जल में वो कौन सी दिव्यता है जो इसे इतना पवित्र बनाती है? और ये रहस्यमयी मान्यता कि रात के 3 बजे आकाशलोक से स्वयं भगवान गंगा में स्नान करने आते हैं, क्या इसका कोई गूढ़ अर्थ है? आज के इस वीडियो में हम आपको ले चलेंगे गंगा की उन अनसुनी कहानियों और पौराणिक रहस्यों की यात्रा पर, जो आपको न केवल चमत्कृत करेगी, बल्कि गंगा के प्रति आपकी श्रद्धा को और गहरा करेगी। वीडियो को अंत तक देखना मत भूलिएगा, क्योंकि इस रहस्य का हर परत आपके मन को छू जाएगा। गंगा जी और उनकी दिव्यता का उल्लेख भारतीय पौराणिक कथाओं, वेदों, उपनिषदों और पुराणों में बड़े विस्तार से मिलता है। हिंदू धर्म में गंगा को केवल एक नदी नहीं, बल्कि एक मां, देवी और मोक्ष प्रदान करने वाली शक्ति के रूप में पूजा जाता है। गंगा जी में रात के 3 बजे आकाशलोक से भगवान स्नान करने आते हैं। यह मान्यता आध्यात्मिकता, आस्था और सांस्कृतिक धरोहर का गहन प्रतीक है। इस विषय को विस्तार से समझने के लिए हम इसे विभिन्न दृष्टिकोणों और संदर्भों में देखेंगे। गंगा का पौराणिक महत्व। गंगा का स्वर्ग से अवतरण। गंगा का पृथ्वी पर अवतरण महाभारत और वाल्मीकि रामायण जैसे महाकाव्यों में विस्तार से वर्णित है। गंगा भगवान विष्णु के चरणों से प्रकट हुई और स्वर्गलोक में प्रवाहित होने लगी। जब राजा भागीरथ ने अपने पूर्वजों की आत्मा को मुक्त करने के लिए घोर तप किया, तो गंगा को पृथ्वी पर लाने की अनुमति मिली। भगवान शिव ने गंगा को अपनी जटाओं में धारण किया ताकि उनके वेग को नियंत्रित किया जा सके। इस कथा से गंगा की दिव्यता और उनकी शक्ति का महत्व स्पष्ट होता है। माना जाता है कि गंगा का जल न केवल शारीरिक बल्कि आत्मिक शुद्धि का भी साधन है। देवताओं और गंगा का संबंध। गंगा को देवताओं की नदी माना गया है। ऋग्वेद और अथर्ववेद में यह उल्लेख है कि गंगा का जल स्वर्ग की दिव्यता से प्रभावित है। ये धारणा है कि देवता और ऋषि गंगा के जल में स्नान करके अपने कर्मों का परिशोधन करते हैं। ब्रह्म मुहूर्त और उसकी दिव्यता। ब्रह्म मुहूर्त का समय। ब्रह्म मुहूर्त सूर्योदय से लगभग 1.5 घंटे पहले का समय होता है। ये समय साधना, प्रार्थना, ध्यान और आत्मशुद्धि के लिए सर्वोत्तम माना गया है। रात के 3 बजे से 5 बजे के बीच का समय ब्रह्म मुहूर्त के अंतर्गत आता है। ब्रह्म मुहूर्त में देवताओं की उपस्थिति। धार्मिक ग्रंथों में ये कहा गया है कि ब्रह्म मुहूर्त में पृथ्वी पर दिव्य ऊर्जा अधिक सक्रिय होती है। इस समय आकाशीय लोक स्वर्ग और पृथ्वी के बीच एक विशेष आध्यात्मिक जुड़ाव होता है। इसलिए यह विश्वास है कि इस समय देवता पृथ्वी पर आते हैं और गंगा के जल में स्नान करते हैं। आध्यात्मिक विज्ञान और ऊर्जा का प्रभाव। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान और प्रार्थना करने से चित्त शुद्ध होता है। इस समय शरीर और मन के संतुलन के लिए सबसे अनुकूल वातावरण होता है। यह माना जाता है कि गंगा के जल में इस समय स्नान करने से व्यक्ति को दैवीय ऊर्जा प्राप्त होती है। पौराणिक कथाएं। गंगा में स्नान करते देवता। गंगा में स्नान का उल्लेख। कई पौराणिक कथाएं इस बात की पुष्टि करती हैं कि गंगा देवताओं के लिए भी एक पवित्र स्थान है। उदाहरण के लिए, शिव और गंगा का संबंध। भगवान शिव ने गंगा को अपनी जटाओं में धारण किया और वे स्वयं गंगा के जल में स्नान करते हैं। विष्णु और गंगा। गंगा को भगवान विष्णु के चरणों का अमृत कहा गया है। तीर्थ स्थलों का महत्व। हरिद्वार, वाराणसी, प्रयागराज जैसे तीर्थ स्थलों को पवित्र इसलिए माना जाता है क्योंकि यहाँ गंगा का विशेष आध्यात्मिक प्रभाव है। यह विश्वास है कि इन स्थानों पर देवता नियमित रूप से स्नान करने आते हैं। गंगा और मोक्ष का संबंध। गंगा स्नान और पापों का नाश। पुराणों में उल्लेख है कि गंगा में स्नान करने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। यह मान्यता है कि गंगा का जल न केवल भौतिक शुद्धि करता है,
बल्कि आत्मा को भी शुद्ध करता है। गंगा में स्नान का आध्यात्मिक महत्व। गंगा में स्नान को मोक्ष प्राप्ति का साधन माना गया है। यह विश्वास है कि गंगा के जल में देवताओं की उपस्थिति और उनकी ऊर्जा समाहित होती है। आधुनिक दृष्टिकोण और वैज्ञानिक तथ्य। गंगा जल की विशेषताएं। आधुनिक विज्ञान ने गंगा जल की कुछ अद्भुत विशेषताओं की पुष्टि की है। इसमें ऐसे बैक्टीरियोफेज पाए जाते हैं जो पानी को लंबे समय तक शुद्ध बनाए रखते हैं। आस्था और वैज्ञानिक दृष्टिकोण का सामंजस्य। भले ही देवताओं के स्नान की मान्यता आध्यात्मिक हो, लेकिन गंगा के प्रति श्रद्धा और इसका वैज्ञानिक महत्व एक दूसरे के पूरक हैं। कथा, मान्यताएं और आस्था। भगवान का गंगा में आगमन, प्रतीकात्मक व्याख्या। भगवान का रात 3 बजे गंगा में स्नान करने का अर्थ ये हो सकता है कि यह समय आत्मचिंतन और शुद्धि के लिए सर्वोत्तम है। गंगा में स्नान का अर्थ शारीरिक और मानसिक पवित्रता का प्रतीक है। प्राचीन संतों और ऋषियों का अनुभव। महर्षि वेदव्यास, आदि शंकराचार्य और अन्य ऋषियों ने गंगा के जल में स्नान को आध्यात्मिक जागरण का साधन बताया है। धार्मिक अनुष्ठान और गंगा स्नान। माघ स्नान और कुंभ मेला। माघ मास में गंगा स्नान और कुंभ मेले में गंगा स्नान को विशेष महत्व दिया गया है। यह मान्यता है कि इस समय देवता स्वयं गंगा में उपस्थित रहते हैं। अमावस्या और पूर्णिमा का स्नान। विशेष अवसरों पर गंगा में स्नान करना अत्यंत फलदायक माना गया है। गंगा की महिमा का साहित्यिक वर्णन। संत तुलसीदास और गंगा। तुलसीदास जी ने गंगा को मोक्षदायिनी कहा है। रामचरितमानस में गंगा का उल्लेख उनके शुद्धिकारी और पवित्र करने वाले प्रभाव के लिए किया गया है। अन्य संतों का योगदान। कबीर, सूरदास और अन्य भक्त कवियों ने गंगा की महिमा का गुणगान किया है। व्यक्तिगत और सामाजिक दृष्टिकोण। गंगा स्नान की मान्यता न केवल व्यक्तिगत आत्मशुद्धि का प्रतीक है, बल्कि यह समाज में सामूहिक आध्यात्मिकता और एकता का संदेश भी देती है। निष्कर्ष। गंगा जी में रात के 3 बजे आकाशलोक से भगवान स्नान करने आते हैं। यह मान्यता एक गहरी आस्था और आध्यात्मिकता का प्रतीक है। यह मान्यता हमें सिखाती है कि गंगा केवल एक नदी नहीं, बल्कि एक दिव्य शक्ति है। चाहे यह बात प्रतीकात्मक हो या वास्तविक, इसका उद्देश्य हमें आत्मिक शुद्धि, आस्था और ईश्वर के प्रति समर्पण की ओर प्रेरित करना है। तो मित्रों, ये थी गंगा और उनके दिव्य रहस्यों की कहानी। रात के 3 बजे भगवान के गंगा में स्नान करने की यह मान्यता हमें केवल रहस्य नहीं, बल्कि एक गहरी सीख देती है, आस्था, शुद्धता और आत्म साक्षात्कार की। गंगा केवल जलधारा नहीं, ये भगवान की कृपा है, जो हमारे पापों को धोने और हमें नई ऊर्जा देने के लिए पृथ्वी पर प्रवाहित हुई। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो, तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर साझा करें। इस पर अपने विचार और अनुभव कमेंट में लिखें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हम आपके लिए ऐसे ही और आध्यात्मिक वीडियो लाते रहें। जिनके मन में है गंगा माँ के प्रति सच्ची श्रद्धा, उनके जीवन में कभी अंधकार नहीं रहता। जय गंगा माँ। जय हर हर गंगे।